सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब कहा या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए, आखिर माँ की दुआ कबूल हो ही गई। दुआ तो सबकी कबूल हुई, लेकिन उनकी दुआओं पर तस्दीक माँ की दुआ ने की। कहते हैं माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आमिना कहती थी आका तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए, तो मिलाद तो मुझे सुबह सादिक को बयान करना है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा। फिर वो आने वाला आ ही गया, लेकिन जब वो आया सारा जमाना पुकार रहा था या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। पहाड़ कहते थे या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, समंदर कहते थे या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, हवाएं कहती थी या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। लेकिन खुदा ने भेजा भी तो अपने गैरत के 70,000 पर्दे डालकर भेजा। वो आने वाला आया, काबा तो पहचान करके झूम रहा था, वो सजदा कना था, वो रक्स कना था, सफा मरवा झूम रहे थे, हवाएं झूम रही थी, बुत औंधे पड़े हुए थे, तख्त ताज गिरे हुए थे, किंगरे टूट गए थे, आसमान के सितारे झिलमिला रहे थे, दुरूद और सलाम की सौगात पेश कर रहे थे। अर्शे बरी पर रहने वाले उस दिन फर्श की सैर के लिए आए थे। उस दिन हव्वा ने अपनी कब्र को छोड़कर हुजरे आमिना का रुख किया था। उस दिन आसिया ने अपनी कब्र छोड़कर हुजरे आमिना का रुख किया था। उस दिन जनाबे अल्लाह अकबर मरियम ने अपनी कब्र छोड़कर हुजरे आमिना का रुख किया था। मरियम की कब्र मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग है। हव्वा की कब्र मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग है। क्या ये न कह दूं अहले जन्नत जन्नत छोड़कर हुजरे आमिना की तरफ आए हैं, हुराने जन्नत जन्नत छोड़कर हुजरे आमिना की तरफ आई है। देखो कौन आए हैं, आमिना के आंगन में रहमतों के साए हैं, आमिना के आंगन में पांव पांव चलते हैं, मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं। आमिना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। आमिना के आंगन में हम अपनी आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, लेकिन जब आप आए तो लोगों ने आपकी कदर न की। आज भी लोग कदर नहीं कर रहे हैं या रसूल अल्लाह। अब मैं आपसे अर्ज करता हूं, तसव्वुर में मेरे आका, मैं आपसे दूर, आप मुझसे दूर नहीं, आप मेरी जान से ज्यादा करीब है। मेरी जान, आप मेरी जान ही नहीं, मेरे जान की जान है, मेरे ईमान की जान है, मेरे ईमान का ईमान है। ए सुनहरी जालियों के मकीन, ए गुंबदे खजरा के साये में आराम करने वाले, ए जहरा के बाबा, मैं तुमसे पूछता हूं, आपको लोग बुला तो रहे थे या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, लेकिन जब आप आए तो आकर लोगों ने आपको पहचाना भी नहीं। आपका चचा आपको गालियां देता है, हुजूर आपकी उम्र का पहला ही साल है, अभी बल्कि शिकमे मादर में है आका। तो आपने ये गम देखा बज़ाहिर कि आपके वालिद का साया सर से उठ गया आका। उसके बाद हाल ये हुआ कि सारी दाइयां आती है, मालदारों के बच्चों को ले जाती है। हुजूर वो दाइयां आपकी तरफ नहीं आती, आपको यतीम समझ कर छोड़ देती है। हुजूर यही तो थे जिनकी रूहें कहती थी हुजूर देर न करें तशरीफ लाए। आप आए, लोगों ने आपको पहचाना नहीं या रसूल अल्लाह, लेकिन आपको लोगों ने पहचाना क्यों नहीं आका? इसलिए ना कि अल्लाह ने अपनी गैरत के पर्दे आप पे डाल दिए थे, और अल्लाह का करम शामिल हाल ना हो तो इंसान आपको पहचान भी नहीं सकता है। हुजूर आपको पहचाना नहीं, मालदारों के बच्चे लेकर के चलती चली गई सब, लेकिन हलीमा भी आई। हलीमा को किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब के पोते को ले जाएगी। हलीमा ने कहा ना ना नहीं ले जाएंगी, इसलिए कि यहाँ आने का मकसद इतनी दूर तो इसलिए है कि मालदारों के बच्चे मिलेंगे तो बाप जितना मालदार होगा बेटे की उजरत उतनी ज्यादा देगा। इसका तो बाप भी नहीं है, मैं नहीं ले जाती। लेकिन अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, हलीमा ने ले जाने से इनकार कर दिया आपको। मेरे आका आपको दुनिया ने पहचाना नहीं आका। फिर ये भी हुआ ना कि अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा देखकर उसकी बातें करके जो है वो हलीमा ने पहले तो ना कहा, लेकिन जब कोई बच्चा न मिला आका तो फिर यही हलीमा लौट करके आई ना, और अब्दुल मुत्तलिब से कहती ले जाऊंगी। शौहर से मशवरा कर चुकी थी कि न ले जाने से अच्छा है कि गरीब ही को लेकर चले जाए, मुफलिसी को लेकर के चले जाए, मालदार के बच्चे न सही यतीम ही को लेकर के चले जाए। इसलिए कि अगर खाली जाएंगे लोग मजाक उड़ाएंगे कि हलीमा को कुछ मिला नहीं, एक को तो लेकर के जाएं। लेकिन अभी तक हलीमा ने देखा नहीं था। तवज्जो चाहता हूं, मिलाद के मुनकिरों से भी देखना नहीं था तो इनकार करते हैं, लेकिन देख लिया तो जान से वारी वारी जाते हैं, लेकिन फिर भी पहचान नहीं पाते। हलीमा ने कहा चले जरा चलकर बच्चा बताए तो सही, बच्चा देखूं तो सही। हलीमा आई, अपने बेटे को
کو گود میں لے کر اس کے بعد جب آئی تو کیا دیکھا؟ آمنہ اپنے بیٹے کو لوریاں دے کر سلا چکی تھی. وہ کونین کا امام، کونین کا تاجدار، سید عرب عجم، سید العرب والعجم جو ہے وہ اپنے بستر پر استراحت فرما رہا ہے. سفید کپڑے میں لپٹا ہوا وہ چاند سا چہرہ ہے. خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا میرے مصطفیٰ کے چہرے کو چاند سا کہہ دوں، اس لیے کہ چاند ان سا بننے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ان سا بننے کی کوشش کیا کرے، ان کے تلووں کا دھون نکلتا ہے تو چاند کو چمکنے کی خیرات ملتی ہے، ان کی گرد سواری سے چاند کو چمکنے کی بھیک ملتی ہے. جب حلیمہ پہنچی ہے وہ سعدیہ، وہ خاتون جو ہے اور دیکھتی ہے تو پہچان نہیں پاتی کپڑا کہاں اور چہرہ کہاں ہے، اس لیے کہ نرم نرم دیبا کے کپڑے میں میرے مصطفیٰ کو لپٹا گیا تھا. چہرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کپڑا کہاں ختم ہوتا ہے اس کا پتہ حلیمہ کو نہ چلا. حلیمہ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، یوں لگا جیسے کہ آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا. حلیمہ نے بچے کو دیکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھا. جب بھی ننھے بچے سو کے اٹھتے ہیں تو روتے ہوئے اٹھتے ہیں. 1 مہینے سے نہیں، 1 دن سے لے کر 6 مہینے تک کم و بیش یہی حال ہے، ہر بچہ روتا اٹھتا ہے. حلیمہ نے بہت سے بچوں کو پالا تھا، مکے کے ان بچوں کو پالا تھا جو آج بڑھ کر کے جوان ہو چکے تھے. حلیمہ نے اس ننھی سی جان پر جیسے ہی ہاتھ رکھا اس مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی. وہ آنکھیں کیا تھی جسے قرآن ما زاغل بصر کہتا ہے. اللہ اکبر، آنکھیں کھلی، حلیمہ کے چہرے پہ پڑی اور مسکرایا. مسکرا کر حلیمہ اسے لینے آئی تھی لیکن اس نے حلیمہ کا دل چھین لیا. حلیمہ کا دل اپنے پاس نہ تھا، حلیمہ نے اٹھایا اور سینے سے لگایا. حلیمہ کہتی ہے اب تک میرا سینہ خشک تھا، میرا بچہ رات رات پر روتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. اللہ اکبر، میں نے سینے سے کیا لگایا؟ میرے سینے سے مصطفیٰ کا وہ سینہ لگا جسے قرآن علم نشرح لکا صدرک کہتا ہے. تو میرے سینے میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی تو میں نے اسے دائیں طرف سے دودھ پلایا اور جب وہ پی چکا بائیں طرف کا پیش کیا، اس لیے کہ میں احسان تلے دب چکی تھی، احسان تلے جھک چکی تھی، کیونکہ جس کے قدموں سے میرے سینے میں دودھ کی نہر آئی سوچا کہ پلا کر کے ممتا کا حق ادا کر دوں. لیکن میں نے کیا دیکھا؟ وہ چند دنوں کا بچہ ہے، بچہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو فطرت کے تقاضے عطا کرنے والا وہ اللہ کا حبیب ہے. میں نے دائیں طرف دیا تو پی لیا، بائیں طرف دیا تو نہ پیا، صرف پیا ہی، پینے سے انکار ہی نہیں کیا. منہ ہٹایا اور شہادت کی انگلی اٹھائی. میرا شوہر حارث، اس کی گود میں میرا بچہ تھا، انگلی کا اشارہ کر کے مسکراتا ہے. میں سمجھ گئی خدا کی قسم یہ کیسا حکمت اور عقل والا ہے. بچوں کو عقل نہیں ہوتی، لوگ یہی تو کہتے ہیں بچہ عقل نہیں ہے، اور جس کو عقل نہ ہو 55 میں بھی ہو جائے تو کہتے ہیں بچوں جیسی حرکت کرتا ہے. خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا بچپنا ہے، یہ میرے حبیب کا بچپنا ہے. زمانہ کہتا تھا نا یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، آج وہی آیا ہے. ماں نے رضائی، ماں نے بایا سینہ پیش کیا، انگلی اٹھا کے بھائی کی طرف بتایا، گویا کہ کہہ رہے ہو ماں میں تو پی چکا ہوں، اب ذرا میرے اس بھائی کو بھی پلا دے. اور پھر دیکھیں سائنس کہتی ہے، میرے نبی نے سائنس کو کلمہ پڑھایا ہے. سائنس کہتی ہے ماں کے دائیں پستان میں دودھ کم اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے، دائیں سے کم والے سے خود پیا اور زیادہ والا بھائی کو چھوڑ کر کے بتا دیا کہ ہم اپنا حق دوسروں کو بخش دیتے ہیں، دوسروں کی حق تلفیاں نہیں کیا کرتے. اللہ اکبر. حلیمہ کہتی ہے، حلیمہ کہتی ہے، حلیمہ کہتی ہے میں تو جان سے واری واری گئی، اس بچے پہ قربان ہو گئی. آمنہ نے کہا حلیمہ میرا بچہ معمولی نہیں، لے جانا، خیال کرنا. حلیمہ نے کہا میں تو چاہتی تھی جلدی سے آمنہ سے چھوٹوں اور اسے لے کر کے نکلوں، اس لیے کہ میں سوچ رہی تھی میں غریب، اس غریب کو کیسے پالوں گی. غربت پلس غربت بڑھ جاتی ہے غربت، تو میں غریب، اس غریب کو پالوں گی کیسے. لیکن جیسے میرے سینے سے لگا تو مجھے پتا چلا اور بچے ہوتے ہیں جن کو دائیاں پالتی ہے، یہ وہ بچہ ہے
लिए आया है, ये दाई को पालेगा। दाई के बेटे का पेट जिसने भरा है वो मुस्तफा है। या रसूल अल्लाह, मैं समझने के लिए, मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ हुजूर, मैं तो गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, आपके दर का सग हूँ। लोगों को गौस पाक का दर का सग पसंद नहीं। मेरी जान मेरे आका, मैं तो तेरे सगों का सग हूँ, उनके सगों का सग हूँ। उन्हीं के सगों में मेरा नाम आ जाए तो मेरे मुकद्दर की मेराज हो जाए। ओ मेरे मुस्तफा, मैं हैरान हूँ आका, बताए ना, आखिर मुझे बताए तो सही। या रसूल अल्लाह, मैं हैरान हूँ आका, मैं हैरान हूँ। या रसूल अल्लाह, आपने हलीमा का सीना तो भर दिया आका, मेरे सरकार, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि या रसूल अल्लाह, हलीमा में आपकी बरकत से दूध आया, हलीमा की बकरियों के थन भरे, हलीमा की ऊँटनियों के थन भरे, तो मेरे रसूल आवाज देंगे गुंबदे खजरा से, तसव्वुर में आवाज आएगी, ओ मेरे गुलामों, दरअसल मेरा अल्लाह ये चाहता है कि मेरे माँ बाप का एहसान भी मुझ पर न रहे, तो हलीमा का एहसान कैसा? अल्लाह ने हलीमा को गरीब किया, उसके बाद मेरे सदके अमीर किया, ताकि दुनिया कहे हलीमा ने मोहम्मद पे एहसान नहीं किया, मुस्तफा ने हलीमा पे एहसान किया है कि हलीमा का घर भर दिया है। उसके बाद क्या हुआ, अब मैं बहुत तफसील नहीं जा सकता। या रसूल अल्लाह, देर न करे, तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर, मेरे आका, मेरे मुस्तफा, मेरे मुजतबा को हलीमा ले करके चली। हलीमा ने सोचा नन्ना सा प्यारा मोहम्मद है, नाम भी कैसा, अब तक ये नाम हलीमा ने कभी सुना नहीं था। कहा कि जा रही हूँ, 2 साल के बाद लाऊंगी, तब मक्का आऊंगी, उससे पहले तो आ नहीं सकती। चलो चलकर तवाफ़े काबा करते हैं। इस बच्चे, मसूद बच्चे को भी, मुबारक बच्चे को भी तवाफ कराते हैं। हलीमा कहती है, उस वादहु ला शरीक की इज्जत की कसम, जिसके आगे लातो हुबुल भी सजदे में पड़े हैं, उस वादहु ला शरीक की कसम, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, मैं जब उस मुकद्दस बच्चे को लेकर तवाफ़े काबा करने लगी, इमाम जुर्कानी लिखते हैं, अल्लामा जौज़ी बयान करते हैं, जैसे जैसे गुजरती जाती, जिधर मैं चलती उधर काबे की दीवार झुकती जाती, जिधर मैं जाती काबे की दीवार झुकती जाती। मैं तो हैरान रह गई, मैं तो पल पल बारी गई, इसलिए कि अब तक काबे का तवाफ बड़े बड़े सरदारों ने किया, नबियों ने किया, इमामों ने किया, अंबिया ने किया, असलिया ने किया, औलिया ने किया, तैयबों ने किया, ताहिरों ने किया, सब ने किया, लेकिन ये कौन है जो उनसे बड़ा आया है? किसी के लिए काबे की दीवार झुकती नहीं, ये कौन है कि दीवारें काबा झुकती है? मैंने सोचा चलो हजर अस्वद चूम भी लूं, चुमवा भी लूं। उस वक्त मेरी आंखों ने एक अजीब और करीब मंजर देखा, एक अजीब और करीब मंजर देखा कि अल्लाह अकबर, मैं सूरत को लेकर के, सर को लेकर के मैं जाती हूँ हजर अस्वद की तरफ। हजर अस्वद अपनी जगह से निकलता है, इससे पहले कि मोहम्मद हजर को चूमे, हजर निकल कर मुस्तफा को चूमता है। ये मेरे नबी की मिलाद। अल्लाह अकबर, वो लेकर जाती है, लेकर जाती है, घर पहुंचती है, औरतें कहती है, हलीमा तेरी सवारी तेज, तेरे घर में बरकत, तेरी चरागाह में बरकत, तू क्या लाई है? हलीमा कहती, मैं कुछ नहीं लाई, मैं एक ऐसा बच्चा लाई हूं जिसने मेरी तकदीर को बदल दिया है, मेरी तकदीर में इनकलाब बपा किया है। लेकिन अल्लाह ने उन औरतों को सजा ये दी, खुदा ने उन औरतों को सजा ये दी जो मेरे मुस्तफा को लेकर न गई। अल्लाह ने उन पे कहत नाजिल किया, वो कहत से तड़पी तो हलीमा से कहती, हलीमा बारिश नहीं होती, चरागाह सूख चुकी है, बकरियों के थन सूख चुके हैं, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि तेरी चरागाह में चराएं, तेरी मेरी बकरी साथ चरती है, तेरी बकरी के थन भरते हैं, मेरी बकरी के थन खाली होते हैं। वो कौन आया है जरा बताना सही। हलीमा बारिश की जरूरत है, कुछ तो कर। हलीमा ने कहा बारिश जरूर होगी, मैं अभी आती हूँ। गई, गोद में आमिना के लाल को ले आई। अबर का टुकड़ा कहता था, आका देर न करें, तशरीफ लाए, इसलिए कि मैं इन नाहंजारों को नहीं देखता तो मैं तो आपको देखकर आपकी सूरत पर बसूंगा। इसीलिए तो अबू तालिब कहते हैं मेरा भतीजा वो है जिसकी नूरानी सूरत से बारान रहमत का नजूल होता है। मेरे रसूल के रुखे बद्दुहा को देखकर
अब्र बारिंदा बरसने लगा। अल्लाह अकबर। लेकिन बीबी मेरे रसूल को लोग पहचान नहीं पा रहे थे। जमीनो जमा, मकीनो मक्का, चुनीनो चुना, जिन्नो इंस मजलूम सब कहते थे या रसूल अल्लाह देर न करें तशरीफ लाएं, वो सितारा तो तुलू हो गया है जो नबियों की आमद पर तुलू होता है। आका देर न करें तशरीफ लाएं, अभी मेरा नबी 6 साल का हुआ। 6 साल की उम्र में माँ ने कहा बेटे चल तो चल, मैं तेरे बाप की तुझे जियारत करा के लाऊं। तूने अब्बा का चेहरा नहीं देखा, तेरे वालिद 21 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर गए। बेटा चेहरा नहीं देखा तो मजार तो देख ले। नबी की माँ पहली मर्तबा मेरे नबी को मजार पर ले गई और माँ आमिना तेरी अजमत पे कुर्बान, मेरी माएँ तेरी अजमत पे कुर्बान, मेरे बच्चे तेरी अजमत पे कुर्बान, मेरी जान तेरी अजमत पे कुर्बान। तू एक मर्तबा 6 साल के मुस्तफा को क्या ले गई? मुझे तकरीर में दलील मिल गई, मैं लोगों को लाजवाब करता हूँ कि मजार पर जाना ये बिदअत नहीं है, ये मुस्तफा की सुन्नत है। आमिना तू न ले जाती तो मेरे पास ये दलील क्या होती? जलीलों को मैं यही तो कहता हूँ कि मेरी माँ आमिना, मेरे नबी की माँ आमिना, कायनात की माँ आमिना ना मुशरिका हो सकती है ना बिदतिया हो सकती है। अगर नबी की माँ मुशरिक तो कायनात के अंदर फिर तौहीद वाला कौन? नबी की माँ बिदती तो हिदायत वाला कौन? खुदा की कसम आमिना वो माँ है जो अमन वाली है, आमिना वो माँ है जो हिदायत वाली है, आमिना वो माँ है जो बरकत वाली है, आमिना वो माँ है जो रिफत वाली है, आमिना वो माँ है जो बुलंदी वाली है। अर्श उसके कदम के नीचे है, कुर्सी उसका सदका है, कायनात उसके तलवों का धोवन है। इसलिए कि आमिना वो जिसका बेटा हबीबे खुदा, आमिना ने जिस वक्त तो आमिना ने अपनी गोद में मुस्तफा को लिया तो खुदा की खुदाई उसकी गोद में सिमट आ गई। अगर कोई माँ ये कहने का हक रखती है कि मैंने भी खुदा की खुदाई को समेट कर गोद में रखा है तो ये कहने का हक आमिना को, सिर्फ आमिना को है। आमिना तूने मेरे आका से कहा चलना मेरे महबूब, मेरे मोहम्मद, मेरे मुज्तबा, मेरे मुर्तजा अपने अब्बा के मजार की जियारत तो कर ले। मेरा रसूल 6 साल की उम्र में अब्बा अब्बा कहते हुए अपने वालिद के मजार पे गए। या रसूल अल्लाह, जिस वक्त तो आपको आपके वालिद की याद आती होगी, आप कितनी सिसकियां लेते होंगे, मक्के की फिजाएं आपके आंसुओं को सुखा देती होगी। या रसूल अल्लाह, जब वो आंसू आपके दामन पे पड़ते होंगे तो या रसूल अल्लाह आपकी कैफियत क्या होती होगी? मेरे आका, आप अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं, इसीलिए आपके सदक़े में हम अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं। हुजूर, हम अब्बा कहने का कफारा अदा करते हैं, इसलिए कि अगर आप अपने अब्बा को अब्बा ना कहते तो कायनात में अब्बा को अब्बा कौन कहता? मेरे रसूल, उसके बाद आप लौट रहे थे ना आका, आपके गमों पर मैं कुर्बान आका, आप तो दुनिया के गमों को दूर करने आए थे। या रसूल अल्लाह, कायनात तो अपने गमों के इज़ाले के लिए आपको याद कर रही थी, लेकिन मैं तसव्वुर के चश्म से देख रहा हूँ मकाम अब्बा पर अम्मा जान आमिना बीमार होती है, उम्मे ऐमन के अलावा कोई नहीं। आका, आप अपनी माँ के चेहरे को हैरत से देख रहे हैं, माँ आपके चेहरे को हैरत से देख रही है। ऐसे में आपकी अम्मी जान शेरनाथ के कहते हुए आंखों को बंद कर लेती है। आका, कायनात करी या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाएं। आका, आप अपने हाथों से अपनी माँ की कब्र खोदते हैं, उसी में माँ को लिटाते हैं और उसके बाद आंसुओं को हथेलियों से पोंछते हुए आप मक्के की तरफ जाते हैं। हुजूर, मैं आपके टूटे हुए दिल को भी तसव्वुर में देख रहा हूँ आका कि आपके टूटे हुए दिल की आहें कैसे निकली होगी, आप माँ माँ कह करके अपने दिल को कैसे तसल्ली देते होंगे। हुजूर, आप अपनी माँ को, मरहुमा माँ को माँ कहते हैं, इसलिए हमने आपके सदक़े में अपनी माँ को माँ कहा है। हुजूर, जब मक्के के बच्चे आपकी वालिदा के विसाल के बाद आपके सामने अपनी माँ को अम्मी कहते होंगे तो आपके दिल पर कैसे नश्तर लगते होंगे। या रसूल अल्लाह, आप तो गमों को गम गुसार बन करके तशरीफ लाए। आका, आप अपनी माँ को याद करके कैसे रोते होंगे। हुजूर, नन्हे नन्हे हाथों से जब आप अपनी आंसुओं को अपनी मुट्ठी से खुश्क करते होंगे तो उस वक्त तो कुदरत की तरफ से किस तरीके से आप पर रहमतों का नुज़ूल होता होगा, फरिश्तों की चीखें कैसी निकलती होगी, अर्श पर कैसे जलजले आते होंगे, हुराने बहिश्त किस तरीके से रोती होगी, वो गमों से दूर हुरे भी गम में मुब्तला हो जाती होगी जब आपको अपनी माँ की याद आती होगी। मकाम अब्बा की ठंडी ठंडी हवाएं आपको जब ठंडा करती तो या रसूल अल्लाह, आपको कैसा कैफ मिलता था। आका, अभी आपकी उम्र 8 साल की हुई है, सीरतुन नबी अब मुलाहिजा करें। या रसूल अल्लाह, जल्दी तशरीफ लाए। 8 साल की उम्र हुई है कि दादा का साया भी सर से उठ गया। अबू तालिब के घर हुजूर की परवरिश होती है, अब कभी बाप याद आते, कभी माँ, कभी दादा। मेरे आका की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन अबू तालिब माँ का प्यार भी दे रहे हैं, बाप का प्यार भी दे रहे हैं, दादा का प्यार भी दे रहे हैं। याद रखें, मुझे इतनी जल्दी तकरीर करने का शौक नहीं, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। मैं चाहता हूँ मुकम्मल 63 साल इसी एक नशिस्त में एक झलक आपको बता दूं।